पेंशन बढ़ोतरी की सबसे बड़ी खबर आज इस वक्त की आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी चर्चा की गई, जहां पर नरेंद्र मोदी 2014 में प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, तो उस वक्त पेंशनरों को जो पेंशन मिलती थी वो 200 रुपए मिलते थे। उससे बढ़ा करके नरेंद्र मोदी ने 2015 चौथे महीने में पेंशन को 700 से 1000 रुपए कर दिए। लेकिन वो पैसे कई पेंशनरों को मिल रहे हैं, कई पेंशनरों को नहीं मिल रहे हैं। तो इस मांग को लेकर के दिल्ली में धरना प्रदर्शन चल रहा है। साथ में ही महंगाई भी बढ़ चुकी है। पेट्रोल बढ़ा तो पेट्रोल के साथ साथ में महंगाई बढ़ी। पहले पेट्रोल के दाम बढ़े, उसके बाद में महंगाई बढ़ी, लेकिन जो पेंशनरों की पेंशन है वो नहीं बढ़ी है। तो इस मांग को लेकर के, इस समस्या को लेकर के दिल्ली में धरना प्रदर्शन चल रहा है। पेंशन बढ़ोतरी की सबसे बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है। रामलीला मैदान में एनआरसी के कमांडर असोदी रावत ने बताया कि पेट्रोल से लगा करके मासिक तक जो पेंशन है, जो आपका घर खर्च नहीं चल सकता है, क्योंकि पेट्रोल से लगा करके मासिक तक सभी के दाम बढ़ चुके हैं, महंगाई बढ़ चुकी है। लेकिन जो हमारे किसान है, मजदूर है, जो इस पेंशन में अपना घर खर्च एक दिन में नहीं चला पाते हैं, तो इस पेंशन का क्या मकसद है? इस देश के लिए एक बहुत बड़ी शर्म की बात है, ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी की सबसे बड़ी खबर आ रही है इसी वक्त के सामने। रामलीला मैदान से एनआरसी के कमांडर असोदी रावत ने कहा है, और साथ में बिहार के एक मधुबनी जिला से आए हुए बूढ़े बुजुर्ग जिनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो उससे पहले हम खास रूप में हम बात कर लेते हैं कि ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, जो सुप्रीम कोर्ट में बजट जारी किया था, तो बजट है, तो बजट वो 300 करोड़ का है। तो 300 करोड़ पैसे जो नागरिकों को वितरित नहीं कर रहे हैं, पेंशनरों को वितरित कब किया जाएगा, अभी तक कोई किसी प्रकार की चर्चा नहीं है। सिर्फ बजट जारी किया है, प्रस्ताव पास किया गया है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार उस बजट को रोकी हुई बैठी है। कभी तक बैठेगी? जब तक ईपीएस 95 पेंशनर एनआरसी के कमांडर असोदी रावत इस आंदोलन को नहीं रोकेंगे, तब तक वो बजट वहीं रहेगा। और साथ में ही ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है कि उस बजट में जो 300 करोड़ रुपए, 300 करोड़ सभी पेंशनरों को वितरित होंगे। हर महीने पेंशन मिलेगी जो 7500 प्लस डीए मिलेगी। और साथ में ही जो महंगाई है, जो पेट्रोल से लगा करके मासिक तक जो महंगाई बढ़ी हुई है, तो उन तक सभी महंगाई को करेंगे कम। और साथ में ही पेंशन भी बढ़ाएंगे। पेंशन जो 1000 रुपए से 7500 प्लस डीए की हो चुकी है। और साथ में प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले जो मजदूर से, तो जिनकी पेंशन भी अब 5000 रुपए कर दी गई है। अगर आप भी एक पेंशन धारक है या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले किसान है, मजदूर है, तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, आपका बजट जारी हो चुका है। और साथ में वो बजट सितंबर के महीने में आपको मिलेगा, और साथ में सितंबर के अंतिम महीने में मिलेगा। लगभग 25 तारीख से 30 तारीख तक आपके खाते में आ जाएंगे पैसे। और साथ में ईपीएस 95 पेंशनर्स है, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्योंकि मासिक से लगा करके, पेट्रोल से लगा करके मासिक तक महंगाई बढ़ी है, लेकिन पेंशन है वो नहीं बढ़ी है। तो उनसे कई बूढ़े बुजुर्ग इस धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और दिल्ली की बड़ी बड़ी हाईवे पर, सड़कें पर जो रैलियां निकाल रहे हैं और पेंशन की सबसे बड़ी मांग कर रहे हैं। तो इस मांग को लेकर के इस धरना प्रदर्शन में शामिल है। लेकिन आप देख रहे हैं डी न्यूज, मैं हूं आपके साथ में भरत राव। पेंशन बढ़ोतरी की सबसे बड़ी खबर देता हूं। आपको पेंशन की बड़ी खबर कहीं पर भी नहीं मिलेगी। डी न्यूज के माध्यम से आपको एकमात्र भारत का सबसे बड़ा न्यूज चैनल है, जहां पर पेंशन की सबसे बड़ी खबर दी जाती है। और भी हमारे देश के जितने भी नागरिक है, वो भी पेंशन की मांग कर रहे हैं, वो भी इसको अड़िग रहे हैं, इसकी जो तारीफ कर रहे हैं, और इसका इंतजार है इस बजट का। वो बजट कब खुलेगा और बजट के पैसे कब आएंगे खातों में।